मेरे प्यारे बच्चों, आज फिर वैद्युत स्थितिकी की कुछ बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानने जा रहे हैं। क्या जानने जा रहे हैं मैं नहीं बोलूंगा, पढ़ लो खुद ही। चलो देखो, अरे ये तो मैं ही हूं यार। वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत बल रेखाएं, इनके विषय में जानने जा रहे हैं। वैसे मेरी फोटो बहुत अच्छी आई है, ठीक है, तो इसलिए जल्दी से सब्सक्राइब करो और इसे शेयर करो ताकि और लोग भी देख पाएंगे। चलो खैर, बातचीत करते हैं कि क्या है वैद्युत क्षेत्र। पहले बातचीत वैद्युत क्षेत्र की, उसके बाद जानेंगे वैद्युत बल रेखाएं। तो अभी गायब कर दे रहा हूं मैं खुद को, गायब। ठीक है, चलो बच्चों, मैंने बताया आपको कूलाम फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या मैं कहूं वैद्युत स्थैतिक बल। आपका ये बल क्या दो चार्ज आपस में एक दूसरे को स्पर्श करते हैं तब आता है, या दो चार्ज या दो आवेश एक निश्चित दूरी पर रखे हों तब आता है? सीधी सी बात है, दो आवेश जब एक निश्चित दूरी पर हो तब आ जाता है। कैसे आ जाता है, क्यों आ जाता है, कैसे फोर्स आने लगता है, यह समझते हैं। बच्चों देखो ध्यान से, जैसे कि मान लो एक आवेश है, एक आवेश है Q1 और दूसरा आवेश है अनंत पर। ध्यान से समझना, अनंत पर है दूसरा आवेश, एक आवेश Q1 यहां पर है। जैसे अभी अनंत पर ये कोई बल महसूस नहीं कर रहा होगा, लेकिन जैसे 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 आगे लेके जाओगे वैसे वैसे ये बल महसूस करने लगेगा। थोड़ा और उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि मेरे पास एक कैंडल है, ये मेरे पास एक कैंडल है, जल रही है। तुम यहां पर फिंगर लेके आए, तुम कुछ नहीं, हल्की हल्की गर्माहट लग रही है, तुमने अपनी उंगली आगे करी और तुम और उंगली लेके गए, थोड़ा थोड़ा गर्मी लग रहा है, तुम और आगे उंगली लेके गए, थोड़ी ज्यादा लग रही है, और यहां लेके गए, तुमसे रुके ही नहीं मिला। तुम धीरे 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 इस कैंडल यानी कि मोमबत्ती के क्षेत्र में, तापमान के क्षेत्र में, यानी कि टेम्परेचर की फील्ड में बढ़ते हुए जा रहे हो। तुम्हें पता चल रहा है जैसे 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 इस मोमबत्ती यानी कि इसके तापमान के स्रोत के पास पहुंचोगे वैसे वैसे तुम्हें ज्यादा गर्म महसूस होगा। तो कुल मिला के तुम तापमान के क्षेत्र में पहुंच गए। तो इसी तरीके से जब कोई आवेश किसी दूसरे आवेश के क्षेत्र में पहुंचता है तो वह एक बल महसूस करने लगता है। इसलिए वैद्युत स्थैतिक बल को बच्चों कहा गया आपका कौन सा बल? क्षेत्रीय बल कहा गया बेटा। यह आपका इसलिए क्षेत्रीय बल कहा गया। ठीक, तो कुल मिला के हम इस बात से ऐसे समझ सकते हैं कि एक आवेश के चारों तरफ एक क्षेत्र बन जाता है। यदि कोई आवेश रखा है तो इसके चारों तरफ एक क्षेत्र बन जाता है, और इस क्षेत्र के अंदर जब कोई दूसरा आवेश आता है, Q0 आवेश आया, तो वह बल का अनुभव करने लगता है। यानी कि कुल मिला के क्या यहां से यह बात भी समझी जा सकती है कि अगर कोई आवेश किसी दूसरे आवेश के क्षेत्र में, क्षेत्र कौन सा? वैद्युत क्षेत्र। यह क्षेत्र कौन सा कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। उसमें पहुंच जाता है तो वह बल अनुभव करने लगता है। तो किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें अगर हम कोई दूसरा वैद्युत आवेश रख दें तो वह बल अनुभव करने लगे, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। बात ठीक है। और इस बात से क्या यह भी कह सकते हैं कि किसी वैद्युत क्षेत्र में अगर हम आवेश को रखें तो बल महसूस करता है वह आवेश। अगर बात सोचो तो यानी कि मैंने कहा Q आवेश है और Q आवेश के चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र बन चुका है, यानी कि ये Q आवेश एक वैद्युत क्षेत्र में रखा है, तो क्या यह बल अनुभव करेगा? अगर कोई और आवेश नहीं, ध्यान से सुनना, पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अच्छा पॉइंट है। पहला पॉइंट मैंने आपको बताया कि कोई भी आवेश होता है उसके चारों तरफ एक क्षेत्र बन जाता है, जैसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं, और इस क्षेत्र के अंदर अगर मैं दूसरा आवेश रखूं तो वह बल अनुभव करता है। बिल्कुल आसान बात है, सीधी बात है। या इस बात से क्या हम ये बोल सकते हैं कि किसी वैद्युत आवेश को हम किसी वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो वह बल अनुभव करने लगता है? देखिए ये Q आवेश है और कोई आवेश नहीं है, और कोई आवेश नहीं है, ये Q आवेश है, इसके चारों तरफ भी तो वैद्युत क्षेत्र होगा। अगर ये वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है कुल मिला के, तो क्या यह बल अनुभव करेगा? जवाब है नहीं। देखो बच्चे, कोई भी आवेश अपनी फील्ड, खुद की बनाए हुए क्षेत्र में बल अनुभव नहीं करता है। अपनी फील्ड के अंदर कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता जब तक कि कोई दूसरा आवेश ना आ जाए। जैसे ही दूसरा आवेश आता है, दूसरा आवेश इसके क्षेत्र के अंदर बच्चों बल अनुभव करेगा, लेकिन यह आवेश खुद के क्षेत्र में कोई भी बल अनुभव नहीं करता है।
अब क्षेत्र क्षेत्र की बातचीत हो रही है भाई, क्षेत्र को कैसे समझे तो जानते। तो बच्चों वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र का क्या मतलब है, कैसे समझे हम क्षेत्र है। तो ये कहते हैं ना, आपने मूवी देखी होगी पुराने, उसमें क्या कहते हैं, अरे ठाकुर ये मेरा इलाका है। इस बात से क्या मतलब निकलता है, इस बात से ये मतलब निकलता है कि उस व्यक्ति का वहां पे दबदबा है या प्रभाव है। इसी तरीके से वैद्युत क्षेत्र का मतलब ये होता है कि किसी आवेश का जहां पर दबदबा या प्रभाव हो, कौन सा प्रभाव, वैद्युत प्रभाव हो। कैसे पता चलेगा, उस क्षेत्र में अगर मैं कोई आवेश लेके जाऊं तो वह आवेश बल अनुभव करने लगे। तो उस क्षेत्र को 3D में हो सकता है, 2D में हो सकता है, लाइन में हो सकता है, वो बाद में देखेंगे कि कैसे क्या है। उस क्षेत्र को बच्चे हम कहते हैं, कौन सा क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र। क्या कहते हैं बच्चों, वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र हमें समझ में आई क्या, वैद्युत क्षेत्र क्या चीज है। ठीक है, अब वैद्युत क्षेत्र कहाँ ज्यादा होगा, कहाँ कम होगा, ये जानना बहुत जरूरी था। तो उससे पहले एक बार परिभाषा देखते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या है। तो आइए देखिए वैद्युत क्षेत्र की बच्चों परिभाषा, किसी विद्युत आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण के बल अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत बल क्षेत्र कहलाता है। सिंपल सी डेफिनेशन है, यानी कि एक सिंगल चार्ज है या कई सारे चार्जेस के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां पर अगर कोई दूसरा आवेश में लेके जाऊं तो वो बल या तो आकर्षण का या प्रतिकर्षण, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्सपीरियंस करने लगे, अनुभव करने लगे, तो उस बल को हम बच्चे कहेंगे क्या, वैद्युत उस क्षेत्र को हम कहेंगे वैद्युत बल क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र। और वह बल होता है वैद्युत स्थितिकी का बल। बहुत आसान थी डेफिनेशन, सिंपल बात है। अब बच्चों बातचीत करते हैं अपने लोग कि वैद्युत क्षेत्र को कैसे नापें। तो वैद्युत क्षेत्र कहाँ ज्यादा है कहाँ कम है, इस चीज को कैसे नापें। तो इसके लिए एक और फिजिकल क्वांटिटी बनाई गई जिसको कहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को और क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो कैसे पता चलेगा कि यहां पर जो क्षेत्र है वो बहुत तीव्र है, इंटेंस है, और यहाँ पर वीक यानी कि कमजोर क्षेत्र है। तो इसको जानते हैं, इसे मैं स्लाइड को गायब करता हूं और बोर्ड पे समझते हैं कि कहां पर क्षेत्र ज्यादा होगा या कम होगा, इस बात का अनुभव हम कैसे करें। तो देखिए बच्चे, मान लीजिए दो चार्ज है, ये एक क्यू चार्ज है और ये एक स्मॉल क्यू चार्ज है। हमें ये पता है कैपिटल क्यू चार्ज बड़ा है स्मॉल क्यू से। तो मैंने क्या करा, मुझे देखना है कि क्षेत्र किसका ज्यादा है किसका कम है, ठीक है, या किसका क्षेत्र ताकतवर है और किसका कमजोर है। ये कैसे जानूं, मैं एक Q0 आवेश ले गया, ठीक है। अब इस आवेश से मैं क्या कर रहा हूं, क्षेत्र को जांच रहा हूं, तो मैंने इसको बोलता हूं टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज। और ये टेस्ट चार्ज बच्चे ऐसा है, बहुत हल्का छोटा सा चार्ज है, बहुत छोटा, या इसे मैं बोलता हूं यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। पॉइंट को समझिएगा सारे, ये चार्ज इतना छोटा है कि इसकी प्रेजेंस से, इसकी उपस्थिति से, ये जो इसका वैद्युत क्षेत्र है इस पे कोई प्रभाव नहीं आता है। महत्वपूर्ण पॉइंट है, बिंदु है अपना कि ये Q0 चार्ज इतना छोटा है, टेस्ट कर रहे हैं हम इससे, तो टेस्ट चार्ज इतना छोटा है कि इसकी मौजूदगी से ना तो कैपिटल Q के वैद्युत क्षेत्र में कोई परिवर्तन आएगा, ना ही स्मॉल q के वैद्युत क्षेत्र में कोई परिवर्तन आएगा। तो अब क्या करा, मैं लेके गया आवेश, इस Q0 आवेश को यहां रखा, कुछ बल लगेगा, बल लगा कुछ इधर 5 न्यूटन का, थोड़ा और करीब लेके गया, बल बढ़ा, यहां पर भी बल लगा और बढ़ गया, 10 न्यूटन का मान लीजिए लग रहा है, और पास लेके गया 100 न्यूटन का। तो मुझे इतना समझ में आया कि जैसे जैसे मैं आवेश के करीब जा रहा हूं वैसे वैसे बल बढ़ता जा रहा है, यानी कि जो इस आवेश का प्रभाव है वो बढ़ता जा रहा है। यानी कि यहां से हम ये समझ सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ती जा रही है। ये यानी कि मुझे एक बात समझ में आई कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहीं ना कहीं उस क्षेत्र में रखे जो आपका इकाई धनावेश है, एकांक धनावेश है, या मैं कहूं टेस्ट चार्ज है, उस पे लग रहे बल से निकाली जा सकती है। तो यही से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें पता चली। जैसे कि इस वाले को देखो,
यहां पर हम क्यू नॉट चार्ज रखा, ठीक इधर क्यू नॉट पता चला यहाँ पे 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और पास में लिया, चलो यहाँ पर 3 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और पास में लिया इस क्यू नॉट चार्ज को, यहाँ पर मान लो चलो 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो हमें यहाँ पे ये पता चल रहा है कि ये जो चार्ज है ना, इसकी जो वैद्युत क्षेत्र है, अगर तुलना करूं कैपिटल क्यू वाले से, तो वो है कम। इसका आवेश बच्चे, इसके आवेश की वजह से जो वैद्युत क्षेत्र बन रहा है वो वीक है, कमजोर है, प्रभाव कम है, क्योंकि बल इसी इकाई धनावेश पर यानी कि टेस्ट चार्ज पर कम लग रहा है। ठीक, तो हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का कुछ कुछ अंदाजा लग रहा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहीं ना कहीं बल पर निर्भर करती है। कैसे करती है अभी समझते हैं, पहले बोर्ड क्लीन कर देता हूं फिर समझाता हूं, तो फटाक से समझते हैं, जस्ट वेट। आइए बच्चों, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बातचीत करते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में जानते हैं बेटा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होती है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? जैसे कि बेटा मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जब कोई आवेश रखा होता है तो उस आवेश के चारों तरफ बच्चे एक वैद्युत क्षेत्र बन जाता है। अब इस वैद्युत क्षेत्र की हमें किसी बिंदु पर तीव्रता देखनी है कि किस इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र ज्यादा है, कमजोर है, ये हमें कैसे पता चलेगा? यानी कि कुल मिला के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखनी है, इंटेंसिटी देखनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की। कैसे देखें? तो हमने बताया था कि बल से हमें कुछ अंदाजा लग रहा है, तो हमने क्या करा, हमने लिया एक क्यू नॉट टेस्ट चार्ज रखा, यानी कि टेस्ट चार्ज एक बहुत छोटा चार्ज होता है, धन पॉजिटिव चार्ज होता है, धन परीक्षण आवेश हिंदी में बोलते हैं इसे। तो एक टेस्ट चार्ज रखा और यह टेस्ट चार्ज उस बिंदु पर रखा जिस बिंदु पर हमें देखना था किस चीज की, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें जहां पर देखनी थी, हमने रख दिया यहां पर। ये r दूरी पर बिंदु P था और यहीं पर हमने Q नॉट चार्ज रख दिया बेटा। अब इन दोनों आवेश के बीच में बल लग रहा होगा, मैं Q नॉट पर लग रहे बल को कहता हूं, मान लीजिए ये F वेक्टर है, तो F वेक्टर फोर्स लग रहा है Q नॉट पे, तो इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लेते हैं। Q नॉट आवेश पर जो बल लग रहा है F लग रहा है, तो एक इकाई 1 यूनिट चार्ज पर कितना लगेगा? Q नॉट पे F है, तो आपका 1 यूनिट चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो हो जाएगा F डिवाइडेड बाई Q नॉट। तो इसी पैरामीटर को हमारे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कह दिया। तो किसी वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु पर इकाई धन परीक्षण आवेश अगर हम उस बिंदु पर रख दें तो वह जो बल अनुभव करेगा वही होगी हमारे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बहुत आसान भाषा में यही बात है। क्या है फिर से सुन लो, अगर मुझे किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर हमें निकालनी है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो उस बिंदु पर मैं इकाई धन परीक्षण आवेश रख दूं। इकाई धन परीक्षण आवेश, वह इकाई धन परीक्षण आवेश जितना बल अनुभव करेगा वह होगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड, और जिस दिशा में अनुभव करेगा वह दिशा होगी हमारे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। एकदम आसान है, जैसे मैंने बोला वैसे ही आप लोग लिख लीजिए, अभी आपको पूरी की पूरी डेफिनेशन भी मिल जाएगी। चलो बच्चों और समझते हैं। तो वेक्टर ई हमारा कितना हो गया? वेक्टर ई बेटा हो गया एफ वेक्टर डिवाइडेड बाई, अच्छा भाई स्मॉल है, क्यू नॉट। अच्छा ये एफ वेक्टर क्या होगा? देखो बेटा एफ वेक्टर बल है, के ई कूलाम नियतांक है, क्यू चार्ज, क्यू नॉट चार्ज, आर स्क्वायर, और यहां पर एक आर कैप लगा देते हैं। आर कैप यह यूनिट वेक्टर है इस दिशा में, यह इकाई सदिश है। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एफ वेक्टर डिवाइडेड बाई क्यू नॉट था। कितना आ जाएगा यहां से? के ई क्यू बाई आर स्क्वायर आर कैप, ये आ जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु पर किसी बिंदु आवेश के कारण बराबर होती है उस आवेश का परिमाण या उस आवेश का मान
बटे उस आवेश की दूरी उस बिंदु से उसके बीच का जो दूरी है उसका वर्ग। ठीक है, सिंपल सारी चीजें हैं। तो ये आ गई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। किसी बिंदु आवेश के कारण मैंने आपको बता दी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। अब बेटा और समझो, ध्यान से समझो, एक और पॉइंट समझो कि अगर आपको मालूम है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है किसी बिंदु पर, और उस बिंदु पर अगर आप कोई आवेश रख दो तो उस पर कितना बल लगेगा यहां से पता चल सकता है। बहुत सीधी सी बात है, F इज होगा E इंटू क्यू नॉट। क्या कहा मैंने, मुझे मालूम है, मान लीजिए ये वैद्युत क्षेत्र है, इसको वैद्युत क्षेत्र की वल रेखा कहते हैं, समझेंगे थोड़ी आखिर में। ठीक है, तो यहां पर मैंने क्यू नॉट आपका चार्ज रख दिया, तो ये चार्ज यानी कि यह आवेश कितना बल अनुभव कर रहा होगा ये जानना चाहता हूं मैं। तो क्या करूं मैं, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो इस बिंदु पर है वो पकड़ूं, और इस बल जो इस आवेश का मान है वो पकड़ूं, उसकी गुणा कर दूं तो मुझे मिल जाएगा इस आवेश पे लग रहे बल का मान तथा दिशा दोनों ही। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है बच्चों, बहुत आसान बात थी। अब और चीजें समझेंगे थोड़ी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। अभी आप लोग ये नोट कर लीजिए फटाफट। बेटा एक बार वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी थोड़ा समझ लेते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की अगर मुझे दिशा निकालनी है तो देखो, अगर मान लो मेरा धन आवेश है तो धन आवेश की वजह से किसी बिंदु पर दिशा क्या होगी। तो यहां पर मैंने क्या करा, टेस्ट चार्ज रख दिया, और टेस्ट चार्ज बेटा ये कैसा एक बल अनुभव करेगा जो त्रिज्य दिशा में होगा या रेडियल या आउटवर्ड होगा। तो ये बाहर की तरफ बल एक अनुभव करेगा, यानी कि इस बिंदु पर जो बल की दिशा होगी वही दिशा होगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। तो यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ये हो गई। मान लीजिए मेरे पास एक ऋण आवेश है, ऋण आवेश की वजह से मैं किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा देखना चाहता हूं। तो क्या करूं, मैंने फिर से यहां पर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख दिया, क्योंकि यह ऋण आवेश है और यह एक धन आवेश है, इन दोनों के बीच में आकर्षण का बल आएगा। तो क्यू नॉट चार्ज पर बेटा आएगा आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये अंदर की तरफ हो गई, यानी कि इस P पॉइंट पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है वो त्रिज्य हो गई और अंदर की तरफ हो गई, रेडियली इंग्लिश में बोलते हैं बच्चे, रेडियली इनवर्ड हो गई है। ठीक है, तो ये हमें समझ में आया कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होगी, किस तरीके से निकालते हैं। ठीक, अब बच्चों जरा एक बार वैद्युत क्षेत्र की हम परिभाषा देख लेते हैं जो हमारे लिए बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से देखिए, खटाक से आ गई। तो वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर क्षेत्र का मान अर्थात वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए उस बिंदु पर अत्यंत अल्प धन परीक्षण आवेश, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, बहुत छोटा टेस्ट चार्ज रख दिया जाता है, वेरी स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू नॉट रखते हैं। इस आवेश पर एक बल लगेगा, बताया था आप लोगों को। वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश पर, यदि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश पर क्यू नॉट पर लगने वाला बल एफ वेक्टर हो, तो इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बच्चे होती है आपकी E वेक्टर इज इक्वल टू F वेक्टर डिवाइडेड बाई क्यू नॉट, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सदिश बराबर होता है बल सदिश बटे आवेश, यानी कि कौन सा आवेश है ये, धन परीक्षण आवेश। ठीक है, इनका अनुपात ही है हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये बच्चों हमें बातचीत समझ में आती है। बच्चे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, इस बात को लिख लेते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। ठीक है बच्चे, पहला पॉइंट। मात्रक देखो क्या होगा, E बराबर हमने क्या पढ़ा था, F वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। F का मात्रक क्या होता है, न्यूटन भाई साहब, और Q का मात्रक क्या होता है, कूलाम भाई साहब। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मात्रक हो गया बेटा, ये हो गया आपका न्यूटन पर कूलाम। न्यूटन ने कूलाम को भगा दिया, ऐसे याद रख लो। ठीक है बच्चे, अब इसकी विमा देखते हैं। तो इसकी विमा देखनी है तो E वेक्टर की विमा हमें देखनी है, या E की विमा देखनी है तो वेक्टर हटा देते हैं। तो F की विमा बटे Q की विमा, F की विमा होती है MLT-2,
क्यू की विमा होती है ए और टी, ये तो सभी को पता है। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, ध्यान से देखिए, एम एल टी माइनस 3 ए माइनस 1, ये विमा हो गई ई की हमारी, ठीक है। तो ये हमने विमा की बातचीत कर ली। अब हम बच्चे देखते हैं किसी बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बेटा ये देखना चाहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु पर, कैसे देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। हमें तो बस इतना मालूम है वेक्टर ई बराबर होता है एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट, इतना जानते हैं। हम इसी का पूरा इस्तेमाल करेंगे और निकाल लेंगे बहुत आसानी से। कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझिए। मान लीजिए ये एक आपका निर्देशांक तल है और इसके ओरिजिन पर एक कैपिटल क्यू चार्ज है। इस चार्ज की वजह से मैं किसी बिंदु P पर देखना चाहता हूं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस बिंदु तथा इस O बिंदु तथा P बिंदु के बीच में कितनी दूरी है, R दूरी दे रखी है। अब ध्यान से समझिएगा, अगर मुझे देखना है तो मैं इस पर एक टेस्ट चार्ज रख दूं क्यू नॉट। मैंने क्यू नॉट एक टेस्ट चार्ज रख दिया और चार्ज क्यू नॉट और कैपिटल क्यू के बीच में जो फोर्स आ रहा होगा उसका परिमाण क्या होगा, के क्यू नॉट बटे आर स्क्वायर। और अगर मैं ई का परिमाण देखूं तो ई का परिमाण होता है बेटा एफ अपॉन क्यू नॉट, यह हमें पता है। तो एफ अपॉन क्यू नॉट करा तो ये आ गया के क्यू बाई आर स्क्वायर। बेटा ये आ गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड, साथ ही साथ इसकी दिशा कहाँ होगी। तो इस पे लग रहे बल की दिशा देखो बेटा, ये बल इधर की तरफ लग रहा है तो यही दिशा होगी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की। तो हमें समझ में आया किसी बिंदु आवेश के कारण माध्यम में किसी बिंदु पर वैद्युत आवेश की तीव्रता क्या है। ये पॉइंट एकदम क्लियर है। इसके नोट्स भी मैं आप लोगों को बहुत जल्द शेयर कर दूंगा, बने रहिए, जुड़े रहिए। आगे देखते हैं हम इसी इलेक्ट्रिक फील्ड का सदिश स्वरूप, ठीक है। तो फटाक से बच्चे इसे नोट करो जल्दी से आप लोग। तो बेटा देखना है हमें किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश स्वरूप में। अब ये सदिश स्वरूप में कैसे करेंगे, जैसे बल को देखा था, बस बल की सारी बातचीत यहाँ पर सेम बल की बातचीत ही तो चल रही है एकदम समान रूप से। तो मान लीजिए मेरे पास एक क्यू चार्ज है, ठीक है। इस क्यू चार्ज का जो पोजीशन वेक्टर यानी कि स्थिति सदिश है मेरे को दिया है। इस बिंदु को मैंने कह दिया बेटा ओ बिंदु कह दिया से, आर नॉट दिया है, ठीक है। इस क्यू चार्ज का मुझे स्थिति सदिश आर नॉट वेक्टर दिया है। तो आर नॉट वेक्टर क्या है मेरा, क्यू आवेश का स्थिति सदिश है बेटा ये, ठीक है बच्चों। अब ध्यान से समझो आगे। इस पर किसी बिंदु P पर मुझे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखनी है, जो बिंदु P का आपका इसका जो पोजीशन वेक्टर है आरपी वेक्टर है। तो आरपी वेक्टर क्या है, बिंदु P का स्थिति सदिश। बेटा ये है आपका वेक्टर आरपी। अब इस बिंदु पर देखनी है ना हमें, क्या देखनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता P बिंदु पर। तो देखो ये जो वेक्टर है आपका क्या होगा, आरपी वेक्टर माइनस आर नॉट वेक्टर। अगर वेक्टर में किसी को तकलीफ है तो जाओ प्लेलिस्ट में वेक्टर की वीडियो खोलो, सारी देखो, सब कुछ समझाया, सब समझ में आएगा, ठीक है बच्चे। अब आगे की बातचीत करते हैं हम कि इस पर P बिंदु पर अब क्या करो, एक क्यू नॉट चार्ज रख दो। क्यू नॉट चार्ज रख दिया। अब ये क्यू नॉट चार्ज कितना बल अनुभव कर रहा होगा उस बल को निकालने। तो हम पढ़ चुके हैं F ऑन क्यू नॉट चार्ज, फोर्स ऑन दिस क्यू नॉट चार्ज बराबर होगा के ई कूलॉम कांस्टेंट Q इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ आर पी माइनस आर नॉट वेक्टर क्यूब
और यहां पे आ जाता है आपका आरपी वेक्टर माइनस आर नॉट वेक्टर। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप में, तो वही चीज मैंने बेटा यहाँ लिख दी है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या होती है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा बराबर होती है एफ क्यू नॉट डिवाइडेड बाई क्यू नॉट, एफ क्यू नॉट डिवाइडेड बाई क्यू नॉट, तो ये हो गया आपका के ई क्यू अपॉन आर पी माइनस आर नॉट वेक्टर का क्यूब आरपी वेक्टर माइनस आर नॉट वेक्टर, ये हो गया आपका E। अच्छा के ई बराबर बेटा क्या होता है, के ई बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो अगर इसको रख दूं तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, साथ में आ जाएगा आपका क्यू आर पी वेक्टर माइनस आर नॉट वेक्टर डिवाइडेड बाई आर पी वेक्टर माइनस का आर नॉट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्यूब। ये आ गया आपकी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्मेट। तो ये वेक्टर रूप में आ गई हमारे पास, जैसे हमारे पास किसी बिंदु आवेश के कारण माध्यम में किसी बिंदु पर विद्युत आवेश की तीव्रता। बहुत आसान था, ये हमने सीखा समझा। अब इसी के ऊपर बहुत सारे प्रश्न होते हैं। अभी मैंने एक आवेश के कारण बताई है, एक आवेश रखा था यहाँ पर, तो क्या तीव्रता है। यहाँ पर अगर कई सारे आवेश होते तो क्या तीव्रता आती, इसके बारे में जानेंगे। फटाफट पहले आप लोग इसे नोट कर लो, फटाक से नोट करो बच्चे।